ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक स्वाध्याय अध्याय 33 अजमेर दरगाह के खादिम और भारत का कलंक सोफिया गर्ल्स कॉलेज गैंग रेप कांड पृष्ठ संख्या 352। हम एक बार फिर से अब तक की सभी जो बातें हमने कही हैं उनको एक साइड रखते हुए ये सोचकर देखते हैं कि चलो भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय जिसको हम बहुसंख्यक समुदाय कहते हैं वो असहिष्णु समाज है। यहां पर तो बहुत सारे नफरती चिंटू रहते होंगे। इन बेचारे मुसलमान लोगों को ये लोग जीने तक नहीं देते, परेशान करते रहते होंगे। अब बताओ, अगर एक फौजी के द्वारा मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मार दिया जाएगा तो क्या वो कल बड़ा होकर के फिदाइन हमला भी नहीं कर सकता है? क्या एक टीचर की डांट पर कोई मुस्लिम लड़का छोटा सा आतंकवादी भी नहीं बन सकता है? क्या एक गरीब हेडमास्टर का बेटा सेना पर हमला तलक करने के लिए या जिहाद करने के लिए एक फिदाइन नहीं बन सकता है? यही बहुसंख्यकों की मानसिकता यहां पर तानाशाही का प्रतीक बनती जा रही है ना? यही बात सोचेंगे ना? ऐसी बहुत सारी बातें एक साथ घटित हो जाने के बावजूद भी भारत के परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखना बंद करके हम वैश्विक दृष्टिकोण से एक नजर खबरों और तथ्यों पर डालते हैं। 19 सितंबर सन 2022 को फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल छपता है जो वहां के तथ्यों को दिखाते हुए लिखता है कि यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी में मुस्लिम केवल 4% है, जबकि कुल क्रिमिनल्स में 18% मुसलमान हैं, जो कि अपनी आबादी की हिस्सेदारी का तकरीबन 450% है। इसी आर्टिकल में आगे बताया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम अब लगातार हिंदुओं और सिखों के खिलाफ एक हिंसा का बड़ा जंक्शन, एक क्षेत्र बनता जा रहा है जहां पर खुलेआम इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसी साल 28 अगस्त को जब 2020 मैच में भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो लिस्टर शहर में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी भारी मात्रा में हिंसा भड़क जाती है। अर्थात इस कम्युनिटी के लिए अगर एक मैच भी हरा दिया जाए तो उनको इनके मजहब के ऊपर हमले के बराबर लगता है। ऐसा लगता है कि एक मैच में हराए जाने पर ही इनके अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया और इन्होंने लिस्टर में हिंदुओं पर हमला कर दिया। 31 जुलाई सन 2016 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आंकड़ा छपता है कि यूरोप की जेलों में लगातार कट्टरपंथी मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा बताता है कि यूरोप में लगातार जिहाद के विभिन्न स्वरूपों का क्रियान्वयन अभी भी जारी है। फ्रांस जैसे सभ्य देशों में, जहां के बारे में जनरल नॉलेज में हम ये पढ़ते आए हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर मक्खी और मच्छर नहीं होते, और उत्तर हुआ करता था कि फ्रांस, वहां पर तीसरे एम यानी कि मुसलमानों की आबादी 7.5% है, जबकि फ्रांस में उनके क्राइम में जो योगदान है वो 50 से 60% तक है, अर्थात आबादी का तकरीबन 800%। अमेरिका से प्रकाश में आए एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में मुस्लिम आबादी तकरीबन 1% है, जबकि क्राइम और जेल में बंद मुसलमान कैदियों की संख्या का जो योगदान है वो तकरीबन 10% है। एनपीआर में छपी 25 जुलाई सन 2019 की यह खबर इस बात को बहुत अधिक पुख्ता कर देती है कि इनके आतंकवाद या स्थानीय नागरिकों के प्रति जो हिंसा है या अपराध है उसका पैरामीटर सामने वाले की क्रिया या प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि आपराधिक मानसिकता की जो विचारधारा है उसी के आधार पर नापना चाहिए। दूसरों को हमेशा विलन बताने वाला समुदाय यही कहता नजर आएगा नहीं तो कि हमें सताया जा रहा था, हमें परेशान किया जा रहा था और उसके बाद में हमने उसकी प्रतिक्रिया दी है, जबकि विश्व के आंकड़े यही बात बताते हैं कि ये लोग खतरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। जर्मनी में मुसलमानों की कुल आबादी 6% हो गई है, जबकि अपराधों में जेल के आंकड़े बताते हैं कि 20% से भी ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। जर्मनी में तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन नहीं, कोई आर्य समाज या कोई अंकुर आर्य भी नहीं है। वहां पर तो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक पहुंची भी नहीं है। वहां तो असहिष्णुता भी नहीं है और नफरती चिंटू भी नहीं है, तानाशाही बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जर्मनी तो एक ऐसा देश है कि भारत से भागकर जाने वाले देसी कुत्ते भी वहां पर जर्मन शेफर्ड नाम से पुकारे जाते हैं और उनको भारत पर ही भौंकने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि भारत से गए हुए देसी कुत्ते जो वहां पर जर्मन शेफर्ड बनकर के बैठे हुए हैं वो जर्मनी में होने वाले इन अपराधों पर नहीं बोलते, बल्कि यहां की नागरिकता छोड़कर वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद भी वो भारत में ही हमेशा गंदगी पर मक्खी की तरह बैठते रहते हैं। तो फिर ऐसी क्या विडंबना रही होगी कि इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा जेलों में बंद है? अब कोई कह सकता है कि वहां तो मुसलमानों का देश नहीं है, वहां तो बहुत लाचार बेचारे गरीब मुसलमान हैं बेचारे, उनको जबरदस्ती ठूंस दिया गया होगा जेलों में। तो चलो ठीक है, थोड़े से आंकड़े हम पाकिस्तान के भी ले लेते हैं अगर आपके पास में टाइम है तो। पाकिस्तान के आंकड़े हम अगर उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि वहां पर जितने भी लोग जेल में बंद हैं सारे के सारे कौन हैं। भारतवर्ष की जनसंख्या में भी इनकी प्रतिशत मात्रा उतनी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गुना ये लोग जेलों में बंद हैं।
लेकिन भारत में तो फिर भी यह कहा जा सकता है कि पिछले 10 साल से या 70 साल से हिंदुओं की सरकार है, इसलिए इनको जेलों में तड़पाया जा रहा होगा। लेकिन अगर हम मुस्लिम देशों की हालत को भी देखें तो वहां पर भी कौन जेलों में है। AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने भी यह बात कही थी कि हर जगह पर मुसलमान ही सर्वाधिक अपराधों में लिप्त होते हैं। अब क्या आप लोग अपने मसीहा की बात भी टाल दोगे? फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में भी 60 से 70% मुसलमान अपराधों में लिप्त हैं और जेलों में बंद हैं, जबकि इनकी कुल आबादी 12% के आसपास ही है। यह आबादी में हिस्सेदारी का भी तकरीबन 6 गुना ज्यादा हिस्सेदारी इनकी जेलों में है। मैंने बात की है कि हमारे देश में भी हालात वैसे ही हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि AO ह्यूम की जो पार्टी यानी कि कांग्रेस है, जो उसका तात्कालिक सरगना है, वो लोगों में यह बात कहता घूम रहा है कि हिंदुओं में जिस जाति की जितनी आबादी है उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पर कभी इस सरगना ने यह सोचा है कि पूरी दुनिया में यह जो नई हिस्सेदारी अपराधों में सिर्फ एक ही समाज की बढ़ती जा रही है, इस पर नकेल लगाने के लिए कभी कोई विचार किया है? उस तरीके के भी कोई आंकड़े प्रस्तुत करने का कभी विचार बनाया है? 2015 की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2.2% मुस्लिम आबादी कुल अपराधों में 9% से ज्यादा का योगदान दे रही थी। अगर कोई समाज पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग नौकरी में बहुत ज्यादा होंगे। एक समाज का दिमाग अगर व्यापार में बहुत ज्यादा चलता है तो व्यापार में तरक्की करेंगे ही। लेकिन जिनके दिमाग बचपन से ही गलत कामों में और अपराधों में लिप्त रहते हैं, वो अपराध ही तो करेंगे ना। तो शहजादे साहब कभी इन वैश्विक आंकड़ों पर भी बात कर लिया करो। 27 फरवरी सन 2015 को यूरोपियन पार्लियामेंट में छपे आर्टिकल में यह चिंता जताई गई कि पूरे यूरोप में मुस्लिम रेपिस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से, जिनमें कि सर्वाधिक मुस्लिम शरणार्थी ही हैं। वही शरणार्थी जिनको शरण देने के लिए भारत की सरकारें, सभी सरकारें, परम आदरणीय सरकारें लालायित रहती हैं और उनके छाती में दूध उतर जाता है उनको देखते ही। अब आप सोचिए कि जान बचाकर भागने वाला अब्दुल खुद को शरण देने वाले माइकल की बहन और बेटी का जो रेप कर रहा है, तो उसके दिमाग में वरीयता किस बात की है? किस चीज को वरीयता वो दे रहा है? खुद को वहां पर रख करके पुनः स्थापित करने या संरक्षित करने में, या खुद की यौन संतुष्टि और एहसान करने वाले की इज्जत रौंदने में? और यह एक व्यक्ति या फिर एक देश की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व के अंदर फैलती हुई, तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। तो यह कोई अनुमानसिक बीमारी तो नहीं है, बल्कि वैचारिक कैंसर है, जिसको इस समय इलाज की सख्त से सख्त आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में भी हर बार हमें यही देखने में आता है कि यह कट्टरवाद लगातार ही बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में एक ही तरह के आंकड़े, एक ही तरह के अपराधों में लिप्तता का बढ़ना, यह सब इनको सप्रेस करने के कारण से नहीं, बल्कि मूलभूत विचारधारा के उकसावे के कारण हो रहा है। जो इनकी मूलभूत एजुकेशन है, प्रॉब्लम वहां से खड़ी हो रही है, ना कि इनके ऊपर कोई अपराध करता है और ये उसका रिटेलिएशन करते हैं। बदायूं में रमजान के दौरान 2 छोटे बालकों को चाकू से काटकर मार करके उनका खून पीने वाला जो आरोपी था साजिद, उसके जनाजे में अगर 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, तो उनकी विचारधारा को एक्सप्लेन, डिफाइन या फिर डिफेंड करने की जरूरत नहीं रह जाती है। जब बुरहान वाणी और अफजल गुरु के जनाजे में लाखों की भीड़ निकलती है और APJ अब्दुल कलाम को कोई पूछने भी वहां पर नहीं पहुंचता है, तो इस भीड़ की मानसिकता का पता चल जाता है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकवादी मन्नान वाणी के नमाज जनाजा पढ़ने की बात होती है, तो छात्रों की मानसिकता का पता पड़ जाता है। पूरी दुनिया तो इस टाइम बॉम्ब की रिवर्स काउंटिंग वाली टिक टॉक की गूंज तेज होती सुन पा रहे और देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ बहरे हैं जिन्हें आज भी ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दोस्तों, ये थी ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह की कुछ चंद लाइनें। अगर आप इस पुस्तक को खरीदते हैं तो इस पर 200 रुपए की छूट मिल रही है, और ऊपर के जो 51 रुपए होते भी हैं वो भी हम गुरुकुलों में डोनेट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी 51,000 रुपए एक गुरुकुल को अपनी ओर से, आपकी ओर से सब प्रेम भेंट किए हैं।